शिवानी, शिवानी ये तुम क्या कर रही हो यार? फिर मैं सच में डर गई थी। मुझसे ये सीन नहीं होगा। स्वीटहार्ट, हम शूटिंग कर रहे हैं, रियलिटी नहीं है ये। आई नो, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। यार शिवानी, तुम समझने की कोशिश करो यार, तुमको पता है और इस सीरीज में मेरे पैसे लगे हुए हैं। पूरी यूनिट लेके मैं अलीगढ़ आ चुका हूँ। अभी सीरीज के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ओके कूल, कोई बात नहीं। आज हम पैकअप करते हैं, कल फ्रेश मूड से करेंगे सीन। ओके पैकअप। सर अजीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी हत्या एक हफ्ते पहले हुई थी, जिस दिन वो लापता हुआ था, यानी 22 जनवरी। अजीत की अपर बॉडी पे चाकू से 9 बार वार किए गए, 52 टाइम लेसिटेशन किया गया। 22 जनवरी की रात 11:15 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था और लास्ट लोकेशन मर्डर स्पॉट ही है। अमला ने कुछ बताया? सर मर्डर वाले दिन अमला घर पर ही थी और अजीत भी रोजाना 8:30 बजे घर से निकला था। दिन में 2-4 बार कॉल भी किया था अजीत ने। सर हमारे यहाँ तकरीबन 150 ड्राइवर्स रजिस्टर्ड है, लेकिन सर अजीत का या दूसरे ड्राइवर का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। अजीत बहुत प्रोफेशनल था, कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई उसकी। एक बात है सर, मुझे नहीं लगता वो कितना कनेक्टेड है। बताइए। कुछ 10-11 महीने पहले एक बार और यहाँ पुलिस आई थी, एक कस्टमर के बारे में पूछ रही थी। कौन था वो कस्टमर? एक एक्ट्रेस है शिवानी राघव, हमारे रेगुलर कस्टमर थे, मिसिंग हो गई थी। शिवानी क्या कर रही हो यार? पूरा दिन नहीं है मेरे पास तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए। फिर मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अभी ये क्या ड्रामा है? तबीयत ठीक नहीं है मतलब? अगर तुमको इस तरह के सीन करने में प्रॉब्लम है तो घर पे सती सावित्री बन के बैठो। एक्चुअली गलती मेरी है, जो मैंने तुम जैसे अनप्रोफेशनल न्यूकमर को चांस दिया। अब तुम अपनी लाइन क्रॉस करो। Oh, प्लीज, मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ सबको पता है यू गॉट लकी दैट आई गेव यू दिस चांस, वरना तुम जैसे आर्टिस्ट की तरफ कोई मुड़कर भी नहीं देखता। शिवानी, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने शिवानी? सच सच बताओ, वेब सीरीज का शूट खत्म होने के बाद तुम वापस मुंबई चले जाओगे ना? हाँ तो जाना पड़ेगा ना, एडिट है, आगे का काम है। और हमारा क्या? हमारा क्या मतलब? हमारे रिलेशन का, इसके बारे में तुमने कभी सोचा है? शिवानी, तुमको सब कुछ पहले से पता है। हमारे बीच में जो कुछ भी है वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। हाँ लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें गलत लगा। ये सिर्फ एक फीलिंग है। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, 3 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है रूपाली के साथ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, भले ही मुंबई जाके मुझे रूपाली को सब कुछ सच सच बताना पड़े। फरवरी 2019 में शिवानी राघवन मिसिंग हुई थी। यह अलीगढ़ की स्मॉल टाइम एक्ट्रेस थी। आप कैब कंपनी क्यों गए थे? मैडम मैं आऊँ पिकअप करने? नहीं, मैं चली जाऊंगी। पता नहीं फिर मैं यहाँ कब तक रहूंगी। मैम इतनी रात को यहाँ पे गाड़ी नहीं मिलेगी। आप एक काम करना, आपका हो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। मैं आसपास की सवारी लेता हूँ, पर इतनी रात को यहाँ पे सवारी मत लेना, ये सेफ नहीं है। अजीत शर्मा। जी सर, मैं ही हूँ। कल रात तुमने शिवानी राघवन को पिक और ड्रॉप किया था? उनके शूट के बाद मैं ही उन्हें पिकअप करता हूँ। कितने बजे और कहाँ ड्रॉप किया था? ये शिवाजी पार्क के पास जो जॉगर्स एरिया है वहाँ पर, कुछ 9 बजे के आसपास। वो अक्सर वहाँ जाती है। अगर शिवानी राघवन तुमसे कांटेक्ट करती है तो तुरंत मुझे कांटेक्ट करना। वो एक मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट है। कुछ बड़ा प्लान करना पड़ेगा। मेरे पास ना एक बहुत मस्त प्लान है। क्या प्लान बे? ये फिशिंग के चक्कर में ना, ये छोटा गेम में सोच, अगर एक बार अपन ट्रेस हो गए ना तो लंबा जाएंगे, बैंक लूटेंगे, बहुत पैसा बनेगा, बहुत। फिर वो पैसा लेके ये शहर छोड़ देंगे। बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं तू। प्लानिंग कर ली क्या? तू बोल। बेटा मैं सोच रहा था कि हम ये शहर छोड़ देते हैं और किसी दूसरे शहर में जाके नई शुरुआत करते हैं, जहाँ कोई कुछ ना जानता हो। माँ किसी अच्छे से लड़के से तेरी शादी कर देना। इससे बेहतर होता अगर हम पुलिस के पास जाते।
पर आप दोनों को देख के मुझे हर बार ऐसा लगता है कि गलती मेरी ही थी। ना बेटा, ऐसा तो हमें कभी लग ही नहीं सकता। मैं तो तकलीफ में थी ना माँ, डरी हुई थी। तो आप लोगों ने क्यों एक्शन नहीं लिए? जनवरी 2019 में शिवानी ने कंप्लेन भी दर्ज की। अमला ने भी जिक्र किया था कि अजीत का कुछ एक महीने पहले पर्स चोरी हुआ था, वो भी उसके घर के बाहर से। ये शिवानी का फाइनेंशियल फ्रॉड और अजीत का पर्स चोरी होना, ये दोनों मामले के आपस में जुड़े हो सकते हैं। सर, शिवानी ने जो कंप्लेन लिखवाई थी उसे साइबर सेल में फॉलो करके देखता हूँ, शायद कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा बताती हूँ, वो एक फ्रेंड से ली है। मैंने कहा था ना तुम्हें, कार खरीदने के लिए मैं लोन लूंगा। अजीत सुनो ना, तुम नया काम शुरू करने जा रहे थे, अभी ईएमआई की टेंशन लेते या घर चलाने की, बस इसलिए ले लिए। और ये अच्छी फ्रेंड है, 2 साल तक कुछ नहीं लेगी, उसके बाद तो धीरे धीरे करके लौटा ही देंगे ना हम। देखो दीवार भी खराब कर दी ना। अमला, खाना खाओ। मन नहीं है मेरा। पर ये तुम्हारे लिए नहीं है। लो। पीयूष, अजीत की कार पुलिस स्टेशन में है। जैसे ही मुझे मिलेगी उसको बेचकर तुम्हारे बचे हुए पैसे भी लौटा दूंगी। लौटा देना, मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ। खाओ, खाना खाओ। सर, अजीत के नेबर्स ने बताया कि वो किसी से बेमतलब की बातें नहीं करता था, तो पूरे चांसेस है कि किसी के साथ इतना बड़ा झगड़ा भी नहीं हुआ होगा जिससे उसकी हत्या की जाए। लेकिन सर, अजीत के बैंक डिटेल से एक बात सामने आई, वो हर महीने किसी सुरभि सिंह के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता था। ये सुरभि कौन है? अमला ने कुछ बताया? एड्रेस है इसका? बैंक डिटेल में एड्रेस है सर, 3-4 महीने पहले अकाउंट खोला। अजित ने मेरी बहुत मदद की है सर। मेरा पति विष्णु मुझे बहुत मारता पीटता था, ये घर भी अजित ने ही दिलाया। वो फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहा था मेरी। अजित मेरा बचपन का दोस्त था। हमें विष्णु का नंबर चाहिए। जी सर, मैं मानती हूँ कि विष्णु अच्छा इंसान नहीं है, मुझे मारता पीटता था, पर वो किसी का खून नहीं कर सकता सर। इनफैक्ट पिछले 1.5 महीने में उसने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश तक नहीं की। अमला और अजीत के बीच रिश्ता कैसा था? ठीक था। आप कुछ छिपा रही हैं। सर, दरअसल अमला को अजित का मुझे हेल्प करना पसंद नहीं था। अमला को हमेशा से ऐसे लगता था कि मेरे और अजित के बीच दोस्ती से बढ़कर भी कोई रिश्ता है। तुम दोनों के रिश्ते को लेकर अमला को कोई शक था? हाँ, पर सर इसका अजित के खून से कोई लेना देना नहीं है। सर, मर्डर वाले दिन अमला 2 घंटे के लिए अपने घर से बाहर थी और अमला के कॉल डिटेल्स में ये एक हिस्ट्री शीटर का नंबर मिला है, पीयूष पुरोहित। इसका लोकेशन और अमला का लोकेशन दोनों सेम है, जब अमला 2 घंटे के लिए घर से बाहर थी। इतनी भी क्या जल्दी थी? हाँ, बाद में लौटा देती। मैं था कहीं ऐसा तो नहीं कि अमला को अजीत और सुरभि इन दोनों के अफेयर के बारे में शक हो गया हो, इसलिए उसने इस हिस्ट्री शीटर पीयूष पुरोहित को हायर किया हो? इस हिस्ट्री शीटर को ट्रैक करो और इस बारे में अमला से कोई बात मत करना। अमला के घर पर और अमला पर दोनों की मूवमेंट पर नजर रखना है। सर, मैंने फाइनेंशियल फ्रॉड की डिटेल्स भी मंगवाई। कोई एक लड़की है जो कस्टमर को कॉल करके उनसे पिन मंगवाती है, पैसे ट्रांसफर होते हैं, उसके बाद जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं वो बंद, फोन बंद, कोई अता पता नहीं। पता करो ये फ्रॉड विक्टिम्स कितने थे। हो सकता है ये शिवानी इन फ्रॉड्स में शामिल हो और ये फ्रॉड विक्टिम्स हमें शिवानी तक पहुंचा दें। अजीत का मर्डर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बनता जा रहा था। इतने दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पुलिस के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर वीर साहनी का मर्डर और एक्टर शिवानी का लापता हो जाना पुलिस के लिए ये बहुत ही उलझाने वाली बात थी। कहाँ थी शिवानी? क्या पुलिस उस तक कभी भी पहुंच पाएगी? हाँ जी,
अरे जिस हिस्ट्री शीटर को मर्डर के लिए हायर करते हैं उसे अपने घर नहीं बुलाते। आपको क्या लगता है मैंने अपने पति को मरवाया है इससे? सर ये हिस्ट्री शीटर होगा, लेकिन ये मेरा छोटा भाई भी है। भाई है? हाँ सर, मैं इसका छोटा भाई हूँ। तो फिर मर्डर के दिन छुपकर मिलने क्यों गई थी इससे? कि अजीत को नहीं पता था इसके बारे में। सर मम्मी पापा ने इससे सारे रिश्ते बहुत टाइम पहले ही ख़त्म कर लिए थे। जब पीयूष बार बार अरेस्ट होने लगा तो पापा ये बेइज्जती सह नहीं पाए। हार्ट अटैक से वो अभी 1 साल पहले ही हम दोनों की बातचीत वापस शुरू हुई। पीयूष ने मुझे कुछ पैसों से मदद की थी ताकि अजीत अपनी कार ले सके। और मैंने अपने काले धंधे कब के बंद कर दिए सर। पुराने केस की फाइल अभी बंद नहीं हुई है। चल। अरे सर सर पीयूष को बहुत तोड़ा पर वो मुंह नहीं खोल रहा है। मुझे अजीत के मर्डर में कोई पर्सनल एंगल नजर नहीं आता। अजीत जरूर किसी मेजर इशू में फंसा हुआ था। ये फाइनेंशियल फ्रॉड के विक्टिम्स की लिस्ट है। इसमें एक बात बड़ी कॉमन है मेहता, विक्टिम्स में 99% लड़कियां हैं, इक्का दुक्का मेल्स होंगे और सभी LNP बैंक के अकाउंट्स होल्डर हैं। शायद शिवानी भी थी। और ये फ्रॉड करीब 3 साल पहले से चल रहा है। पिछले कुछ महीनों से इन लोगों ने ऑनलाइन सेलिंग ऐप पे से टारगेट करना शुरू किया। हाँ जी मैडम बोलिए। आपने इजी सेल ऐप पे अपना वार्डरोब डाला था ना, हम उसे खरीदना चाहते हैं। और फिलहाल वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन को लेकर ओल्ड लेडीज को टारगेट किया जा रहा है। सर अलीगढ़ में ज्यादा बूढ़े लोग नहीं होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। मैं तो एक काम करो, हेड ऑफिस से बात करो, पता करवाओ कि जितने भी लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाया है उन लोगों के फोन को लाइव ट्रैकिंग पे डलवाओ। सर मुश्किल है कि ट्रैप में फंसे पर कोशिश कर सकते। ये विष्णु के बारे में कुछ पता चला? सर लास्ट टाइम उसे अलीगढ़ बस स्टैंड पर देखा गया था। उसने सुरभि को साइन डाइवोर्स पेपर भी मेल किए थे। मैं था विष्णु ने डाइवोर्स पेपर अगर साइन किए हैं तो इसका मतलब वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका था। वो अजीत को क्यों मारेगा? सर इंटर स्टेट में अलर्ट जारी कर दिया मैंने। सर जो विक्टिम लिस्ट आपने मुझे चेक करने बोला था उसमें से पिछले साल ही एक विक्टिम ने आत्महत्या कर ली। क्या नाम है उसका? दिया नायक। ये जो फ्रॉड हुआ था उसके लिए आए हैं। जी सर 15,000 रुपए निकाले गए थे दिया के अकाउंट से। 15,000 के लिए सुसाइड कर लिया? हमारे लिए 15,000 रुपये कम नहीं है। उस फ्रॉड कॉल में क्या बात हुई थी कुछ पता है? नहीं सर, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना पता था कि कोई लॉटरी निकलनी है जिसमें कार मिलेगी, कोई पासवर्ड स्कैन करना था, लेकिन अकाउंट से पैसे कट गए। ठीक है, अगर कुछ याद आए तो हमें कॉल कीजिएगा। अब भी बता देते, क्या पता मरने के बाद हमारी बेटी को इंसाफ मिल जाता। इंसाफ मिलने से हमारी बेटी वापस नहीं आ जाएगी। हेलो मैम, मैं रजनी धोरे बोल रही हूँ, सेंट्रल वैक्सीनेशन एजेंसी से। क्या मेरी बात मीता गांगुली जी से हो रही है? हाँ बोल रही हूँ। मैम वैक्सीनेशन के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, लेकिन KYC के लिए आपको एक पिन नंबर आएगा। आपको पिन नंबर हमें बताना होगा फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। सर वैक्सीनेशन करने वाले जितने लोग रजिस्टर थे उनका कॉल ट्रेस हो रहा था। उनमें से एक लेडी अमिता गांगुली, उन्हें फ्रॉड करने वाले का कॉल आया था। कांस्टेबल सुप्रिया उनसे बात करने वाली है। सुप्रिया जी सर। इसे बातों में फंसाई रखना। जी सर। कम से कम 1 मिनट बात जरूर करना। जी सर। पैच करो। हाँ दीदी बताइए ना, मुझे क्या करना है, मैं कर देती हूँ। आप कौन? वो मीता गांगुली मेरी नानी है। मैं उनके घर ना गर्मी की छुट्टियों में आई हुई हूँ। वो उनको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती है ना। आपकी नानी की डिटेल्स का वेरिफिकेशन करना होगा। हाँ हाँ दीदी बोलिए ना। डेट ऑफ बर्थ 12 जनवरी 1952। अच्छा, आपको एक पिन नंबर आएगा, वो पिन नंबर बताना तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ओके? अच्छा दीदी, जब रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा फिर क्या करना होगा? आपके नजदीकी केंद्र में जाकर आपको वो मैसेज दिखाना होगा, वैक्सीनेशन लग जाएगा। अच्छा, कल तो दीदी हम लोग मार्केट जाने वाले थे, कितना टाइम लगेगा इसमें? 15 से 20 मिनट। पिन नंबर आया? 1723। एक मिनट फिर से रिपीट करना। 1723। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। B12 गोमती नगर फोन ऑलरेडी बंद हो चुका है सर। 40,000 आ गए, मैं पैसे निकाल के लेके आता हूँ। सुन, आज पार्टी करते हैं। 40,000 में क्या पार्टी? थोड़ा बड़ा हाथ मारेंगे फिर पार्टी करेंगे।
अच्छा कम से कम समोसा तो ले आना भाई। सर अभी 5 मिनट पहले ही अजीत का फोन स्विच ऑन हुआ है। वेरी गुड, चेक करो, शायद कोई ब्रेक पॉइंट मिल जाए। जी सर। और हाँ, वो दीपक और तिलक, उन्होंने अपना मुंह खोला? अभी नहीं, उनकी डिटेल्स निकलवा रहे हैं। मॉडल SX4 अभी यहाँ पर स्विच ऑन हुआ था आधे घंटे पहले। हाँ सर, आज ही रिपेयर किया है, 1 मिनट से। ये रहा सर। कोई आइडिया है किसने दिया था रिपेयर करने के लिए? कितने लोग आते हैं यहाँ पे, सबका चेहरा याद नहीं रख पाते ना साहब। राव सर, आसपास के CCTV चेक करवाओ। शिवानी राघवन कहाँ है? कौन शिवानी साहब? एक्टर शिवानी, जिसने डायरेक्टर वीर की हत्या की और तब से गायब है, इसलिए सोच कर बोला। कहाँ है शिवानी? हम किसी शिवानी के बारे में नहीं जानते। हाँ हम स्कैम करते हैं, उसको भी किया होगा, पर कौन याद रखता है साहब। और ये मर्डर के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। हाँ साहब, हमें सच में नहीं पता शिवानी कौन है। फिर तो दिया नायक कौन है ये भी नहीं जानता होगा तू? अपनी अय्याशी के लिए मजबूर लोगों को लूटते हो, कभी सोचा उन पर क्या बीतती होगी?